मेरे बच्चे, अगर ये संदेश आप तक पहुंचा है तो समझ जाना, माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे सर पर है। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 1555 जरूर टाइप करें। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज आप कुछ ऐसी बातें जानने वाले हो जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है और मुझे ये सब पता ही नहीं है। तो इस दिव्य संदेश को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, किन लोगों की वजह से आपने अपना मान सम्मान समाज में खो दिया? किन लोगों की वजह से आपको बदनामी मिली? किन लोगों की वजह से आपकी चीजें सारी वेस्ट हो गई? क्नॉइस, ऐसे कौन से लोग हैं और किन परिस्थिति ऐसे कौन से कारण बने थे? ऐसी कौन सी सिचुएशंस बनी थी जिसमें आपने अपना सारा मान सम्मान खो दिया? और क्या वो मान सम्मान आपके जीवन में फिर से लौट के आएगा? आपने अपना मान सम्मान बहुत खोया और इसका आपको बहुत दुहक है कि लोगों ने आपके साथ क्या करा। बेवजह हमेशा आपको नकारा गया, हमेशा आपको डिवैल्यू किया गया। आप में से बहुत से लोगों को हमेशा कार्नर कर दिया, मतलब अकेला छोड़ दिया गया। इस हद तक आपको, इस हद तक बदनामी की गई है, इस हद तक आपको तोड़ा गया, पीठ पीछे आपको इस हद तक बदनाम किया गया है कि एक टाइम पे कोई आपसे बात करने का भी राजी नहीं था। कोई इस हद तक लोग मैनिपुलेशन में आ गए थे। और ये फैमिली में से कोई है, रिश्तेदार है, एक कपल निकल है और हस्बैंड वाइफ का कपल है, जिन्होंने हमेशा पीठ पीछे आपकी बुराई करी। समाज में जहां उनको लगता था कि आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, वहीं पर इन्होंने पीठ पीछे जाके आपकी इतनी बुराइयां करी हैं और उन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया। और फिर आपने देखा कि ये क्या हुआ। जो इंसान मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप में था, जो इंसान कल तक मुझसे इतना इम्प्रेसिव था, आज ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे वैसी वैल्यू ही नहीं दे रहा और वो मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है। बहुत बदनामी मिली है आपको, आपको डिसरेस्पेक्ट, आप खून के आंसू रोए हो। मतलब जो चीजें आपने करी ही नहीं है, उन चीजों तक का इल्जाम आपके ऊपर आया है और आप ऐसे बंध गए कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाए, आप चाह के भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, क्योंकि आप बिल्कुल बंध गए। आप में से कुछ लोग सुसाइड करना सोच लिया कि जब इतनी डिसवैल्यू है, इतनी बदनामी है और आपके मन में ये चीज आ गई कि मेरी वजह से मेरे परिवार को इतना भुगतना पड़ रहा है, मेरा परिवार समाज में मुंह नहीं दिखा पा रहा, कि इतना घुट रहे अंदर से कि हमारी वजह से हमारे परिवार वालों को ताने सुनने पड़ रहे हैं। क्नॉइस, तो उस स्टेज में आपने या तो इस चीज की कमिट करने की कोशिश करी है, सुसाइड करने की आपके मन में आया है, और बदनामी ये परिस्थितियों में आप ऐसे बन चुके हो आज की डेट में कि कोई अच्छा इंसान भी आपके जीवन में आ रहा है या कोई अच्छा इंसान भी आपको अप्रोच कर रहा है, कुछ अच्छी चीज भी हो रही है, तो आप उसमें भी डिफेंसिव हो रहे हो। आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके साथ ये जिन लोगों ने आपको बदनाम किया, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके विश्वास का फायदा उठाया है। आपने इन लोगों पर ट्रस्ट करके अपनी ऐसी कुछ बातें इनको बताया जिसका इन्होंने पीठ पीछे खूब फायदा उठाया। तो अब कहीं ना कहीं आप बहुत डरते हो अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर करने से। आप में से कुछ लोगों ने इतना अपना सामान खो दिया कि आप लोगों को शिफ्ट करना पड़ गया। क्नॉइस, अपनी जगह, अपना प्लेस, अपना घर, जिस चीज को आपने इतनी मेहनत से बनाया, आपकी सारी मेहनत पर इन लोगों ने पानी फेर दिया, जिन्होंने आपको इतनी बदनामी दी। और सच में इसका यही रिजल्ट है कि आज आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। नॉइस, आपको समाज से इतनी ज्यादा चीड़ हो गई है, आप चिढ़ गए हो समाज से कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस हद तक आपको बदनाम कर दे कि आप समाज में जी ही ना पाए। सारी खुशियां छीन ली गई। आपको बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने, इसलिए कि कोई प्रॉपर्टी इश्यू, कोई पैसों का इश्यू, आपकी आपके पार्टनर के साथ खुशियां देखना इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, इनसे आपका आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं हुआ। और आप खुद भी बहुत ज्यादा एक क्रोधी स्वभाव के, या जल्दी से अपने लिए स्टैंड लेना, क्नॉइस,
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आत्मसम्मान के लिए आप लड़ते आए हैं, तो ये भी कुछ चीज़ों लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई कि इसका हम अपमान करते हैं। ये सामने उतना ही डबल हमारा कर देता है। तो ये भी जो आपका नेचर है, कहीं न कहीं इस नेचर की वजह से लोग चिढ़ते हैं। क्नॉइसॉर उन्होंने पीठ पीछे आपकी खूब बदनामी करी कि ये तो बहुत तेज है, ये तो किसी की सुनता नहीं है, ये तो किसी की नहीं सुनती। इससे तो बात करना बेकार है। मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में 155 लिखकर जरूर टाइप करें ताकि काली माता का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। ये तो बस अपनी चलाता है, इस तरह की बातें, इस तरह की इमेज आपके लिए बनाई गई क्नॉइसॉर। धीरे धीरे आप लोगों की नजरों से कार्नर होते गए, तो ये परिस्थितियां थीं जिनमें आपने अपना मान सम्मान पूरी तरीके से खो दिया। और कई लोगों ने तो इतनी कोशिश करी फिर से वापस से अपना मान सम्मान पाने की, पर आप नहीं पाए। क्नॉइस आप में से बहुत से लोगों ने अपनी सफाई में, दोस्तों में बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, खूब रोए धोए, पर आप अपनी इमेज को अच्छा नहीं बना पाए। आप सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अब माता रानी आपको ये बताना चाहती हैं कि क्या आप अपना खोया हुआ मान सम्मान पाएंगे? तो डेफिनेटली लव लाइफ में अगर किसी ने अपना मान सम्मान खोया है, पार्टनर या उसकी फैमिली ने आपको डिसर्टोर है, तो डेफिनेटली आप दोनों विथ इन वेनन मंथ टू वेनन ईयर एक होंगे, क्योंकि सब कुछ इसने आपसे छीन लिया। आपकी खुशियाँ, आपका घर, आपका परिवार, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपका रिश्ता, आपकी वेल्थ, आपका पैसा, आपका धन, माया, सब कुछ इसने छीना है। इसने आपसे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ इसने रखवा लिया। क्नॉइस यह भी दे, ये भी दे, ये भी दे, वह भी दे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब कुछ इसने आपसे छीना है। बहुत बदतमीज जाहिल किस्म की औरत है, पर यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। ये भी जानती है आप इसकी एनर्जी से क्यों इरिटेट होते हो, क्योंकि ये बहुत ये जान चुकी है कि आपकी जो सोल है वो जजमेंट के नजदीक है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो भी चेंज आ रहे हैं, इसको पता है। सारी चीजें एक्चुअली और ये देख रही हैं कि अब आपके जीवन में बहुत क्लोज है। जजमेंट जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है, ये भी जानती है, और इसकी वजह से ये बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ सेंड करती है, अपने माइंड के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी गंदी सोच के द्वारा। और उससे आप जो है बहुत इरिटेट फील करते हैं, क्नॉइस, क्योंकि आप लोगों के मन की मन को जानते हैं, इसके मन में क्या चल रहा है। आप लोगों के मन तक को पढ़ लेते हैं, आप रीड कर लेते हैं। ये आपके पैसे से भी बहुत जेलस है, या आपके पास पैसा क्यों है? ये आपको दर दर का भिखमंगा भिखारी बनाना चाहती है कि आप इससे भीख मांगो और ये आपको कंट्रोल करे। आप इससे भीख मांगो और ये आपको कंट्रोल करे। इसकी सीधी मंशा ये है, पर यहाँ पर ये तो चाहती है आप भीख मांगे, लेकिन भगवान नहीं चाहते। आप किसी से भीख मांगे, क्योंकि आपने कभी किसी से नहीं मांगा। क्नॉइस, आपने अगर गंदा समय भी अपना टाइम पास किया है, तो आपने अपने परमात्मा से के सामने हाथ फैलाए, अपने लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाए। पर यह चाहती है आप भीख मांगे, लोगों से भीख मांगे, क्नॉइस। लेकिन ईश्वर नहीं चाहते। परमात्मा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपका फाइनेंस स्ट्रंग कर रहे हैं। ये जो भी है, अटैक भी, कुछ नेगेटिविटी भी आपकी तरफ भेज रही है। आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, उस दौरान देखा करो क्नॉइस, ये कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेल, कोई काला जादू नेगेटिविटी आपकी तरफ स्पेल कास्ट करती है या करवाती है किसी के थ्रू, और उस अपॉर्चुनिटी को रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर ये महिला जो भी है, और आपको इस तरह धक्का आपके जीवन को करना चाहती है कि आप अपने जीवन में धक्का खाओ, अपना का जीवन नर्क हो जाए। आप रो रो करके काटो और ये फ्री में आकर के एडवाइजर बन जाए। ये चालबाज औरत है, ये ऐसी है, ये ना फ्री में आकर के आपके लड़ाना चाहती है, लेकिन आप इसकी चालबाजियां जानते हो। आप कहते हो दफा यहाँ से निकल, मुझे तेरे जैसे की जरूरत नहीं, तू दफा हो यहाँ से। आप इसकी औकात जानते हो, और ये फिजूल में आके जैसे ना होते, ना कुछ लोगों को फ्री का एडवाइजर बनने में कहते हैं ना, कभी किसी से बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं जो बिना मांगे सलाह देने लगते हैं। वो जाहिल किस्म के समझदार लोग तभी बोलते हैं जब उनको बोला जाए कि तुम बोलो, और बेवकूफ लोगों का जहां मन करता है वो भोंकना शुरू कर देते हैं।
तो ये एनर्जी है, ये बेवकूफ किस्म की है। ये अपने आप से ही आ करके आपके बीच में इस तरीके का व्यवहार करती है कि अरे अरे बेचारी, अरे अरे बेचारा, पर आप उन विचार में से नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो। आपके जीवन में समानता आएगी। आपने जो भी कुछ किया है अपने दम पर किया है। ये यहाँ पर स्ट्रांग, पावरफुल और ये उल्टी अब ऐसे ढंग जाएगी। इसने ये अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगी। इसने जो भी नीच कर्म करे हैं, ये अब मारी जाएगी। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं, वो लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे। पर मैं आपकी माता रानी हूँ, जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो मैं ही हूँ। ग्नॉय से जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, क्नॉइस, अपने दुखों से इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वेनन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी, ये वो दुनियादारी की जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना। और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वो लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डिफेम किया जाता है, क्नॉइस, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये आपका प्यार है, ये आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब आप लोगों के जिसमें आपके बहुत ज्यादा दिल टूटे हो या आपके द्वारा किसी का दिल टूटा हो और ऐसा कोई रिश्ता जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, मतलब कि बिल्कुल खत्म होने के कगार पर, बिल्कुल कि इस रिश्ते का तो दी एंड है। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसे रिलेशनशिप में आने वाले समय में एक नई शुरुआत हो सकती है और उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। नॉइस से सामने वाला कॉम्प्रोमाइज करें या ना करें, बट आपके लिए ये कॉम्प्रोमाइजेबल रिलेशनशिप ही होगा। आपको इसमें आपके ऊपर एक दबाव बन सकता है आने वाले समय में कि आपको ये रिश्ता निभाना है और आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सामने वाला ये कह सकता है, ऐसे किसी रिलेशनशिप में आपकी एक न्यू स्टार्ट हो सकती है, एक टूटा हुआ रिश्ता, अलगाव भरा रिश्ता फिर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कंडीशंस पे और कॉम्प्रोमाइज पे थर्ड पार्टी आने वाले समय में बहुत ज्यादा तंगदिल हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्रूटल हो सकती हैं नॉइस। और मैं ये चैनलाइज कर रही हूँ कि आपके जो रिश्ते हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से टूटे हैं या टूटने के कगार पर आए थे। जब वो ये देखेगी कि आप चाहे कॉम्प्रोमाइज में ही सही इस रिश्ते को आगे लीड कर रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये देख के थर्ड पार्टी कोई ब्रूटल स्टेप उठाने वाली है, एक तंग दिल को स्टेप उठाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के अंदर दया या दिल है ही नहीं, बहुत ही निर्दय हैं और थर्ड पार्टी ने तो पूरी अपनी जी जान लगा दी थी। नॉइस की आपका ये रिश्ता आपके पर्सन के साथ किसी भी सिनेरियो में खत्म हो जाए, टूट जाए, बट वो डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरफ से फिर से स्टार्ट होने के कगार पर हैं, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चीज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्नॉइस और वह आने वाले समय में कोई ऐसा गलत तरीके का स्टेप लेगी, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकती है। थर्ड पार्टी काफी प्रॉब्लम करने की कोशिश कर सकती है। कोई ब्लैक रिचुअल किसी को पैसे देकर करवा सकती है, किसी के पास कहीं जा सकती है, क्नॉइस या फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर सकती है। आपका जीना हराम करने की एक भरपूर कोशिश थर्ड पार्टी करेगी।
कुछ लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव एनर्जी आई है कि अगर आप लोग किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थे, अगर आप अनमैरिड है एंड यू आर ए वेटिंग फॉर योर सोलमेट, तो आने वाले 2 मंथ से लेकर 11 मंथ तक, इस संदेश के बाद आने वाले 2 महीने से 11 महीने के अंदर आप कोई ना कोई सोल पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपके मैरिज के चांसेस हैं मेरे बच्चे। अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें, या कुछ भी ऐसा कुछ होगा जिससे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होगी। यह कुछ लोगों की एनर्जी है, और कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ने की खुद कोशिश करेंगे। अब तक आप किसी रिलेशनशिप में या किसी भी सेक्टर में ना आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि आपको रोक-टोक करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। हर चीज़ में आपको टोका-टाकी मिल रही थी। क्नौय से ज़्यादा ही ज्ञान बाँटा जा रहा था। अब आप थक चुके हैं। लोगों के रोकने के बावजूद आप वह चीज़ करेंगे जो आप दिल से वह चीज़ करना चाहते हैं, और आप ये सोचेंगे कि चाहे इसमें मुझे आगे पॉजिटिविटी मिले, चाहे नेगेटिविटी मिले, चाहे मैं इसमें ऊपर चढ़ जाऊँ क्नौसिया, मैं नीचे खाई में गिर जाऊं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये स्टेप उठाना ही उठाना है। अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्ट्रीली उठाऊंगा या नहीं, उठाऊंगी तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को कोसता रहूंगा कि मैंने कोशिश नहीं करी, मैं अपने हिसाब से नहीं चला या चली, और मैंने कोशिश नहीं करी। तो एक कोशिश करेंगे, चाहे अब आप ये आवेश में आके करे, इमेच्योरिटी में करे, जल्दबाजी में करे, कुछ भी करे, बट आप एक कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में अपने विचारों के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आप सच में ही अब अपनी हिसाब से अपनी राह पे चलने वाले हैं, क्योंकि आपको ये चीज अब आने वाले समय में अच्छी तरीके से समझ आने वाली है कि जितना भी मैं लोगों के हिसाब से चलूं, मुझे वह सेटिस्फैक्शन या वो वाला एक एक स्टेज नहीं मिलेगा जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके मन में ये बात आने वाली है कि मैं अब अपने अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को लेट करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों के हिसाब से बहुत ज्यादा जिए हैं, बहुत बहुत ज्यादा जिए। अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला दूसरों को माइंड में रख के लिया है कि दूसरों के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपकी तरक्की के ऊपर, आपकी खुशियों के ऊपर किसी तरीके की बुरी नज़र या ब्लैक रिचुअल या कुछ भी बुरा काली क्रिया करें, अब वह बेकफायर हो गई है। क्नॉइज़ आने वाले 30 दिनों में आप खुद देखेंगे कि उनको ये कर्मा बैकफायर हो गए हैं। 100 मल्टीप्लाई टाइम्स इतना जबरदस्त ब्लैक फायर होने वाला है, आदि शक्ति माँ कह रही है। कुछ लोगों के जीवन में स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन 30 दिन में वह लोग अपना कर्मा भोग और कोई ना कोई फाइनेंशियल मैटर उनके आगे आंख खड़ा हो जाएगा। उनका पैसा रुक जाएगा। जो आपकी अबंडेंस को रोका गया था, वैसी करने वाली है। हो सकता है 5 सप्ताह और 8 सप्ताह के अंदर हो। ये आप खुद देखेंगे। उन लोगों का एकदम से फाइनेंशियल बिल्कुल स्टक हो गए हैं। उन लोगों की एंडेंजर गई है। वैसे ज्यादातर एनर्जी 30 दिन की आ रही है, तो सबसे पहला मैसेज बहुत अच्छा है, माँ आदि शक्ति का, कि जिसने भी आपके को रोकने के प्रयास किए या प्रेयर्स करी या रिचुअल्स करें या किसी से जाकर करवाएं, तो उनका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है। आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर किसी ने बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी बनाई थी, आपकी पीठ पीछे बहुत ज्यादा षड्यंत्र करें थे। कहीं ना कहीं तो माँ आदिशक्ति कह रही है कि मैंने आपको, मतलब माँ आदिशक्ति ने आपकी थर्ड चक्रा इतना ज्यादा एक्टिवेट कर रखा है कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में षड्यंत्र करने वाला या करने वाली कौन है। आपकी लाइफ में कौन षड्यंत्र से आता है, कौन आपके लिए क्या चाहता है, क्या चाहती है। ये माँ आदिशक्ति कह रही है कि तुम्हारी इंटू बिल्कुल सही कह रही है। जो भी इंट्यूटिव आपको लगता है, आपको ड्रीम्स के थ्रू वो साइंस देती है। मेडिटेशन में आपको पता चलता है, अगर वह लोग आपके सामने आ जाए तो उनकी आई से, उनकी एनर्जी से आप पिक कर लेते हो। बेशक आप उन्हें शो नहीं करते। आपका जो थर्ड आई चक्रा है आपके ऊपर है। तो माँ आदि शक्ति कह रही है कि आपको पता है कि षड्यंत्रकारी लोग आपके आसपास कौन है। इतनी टू उन्होंने आपको, इतना इंट्यूटिव उन्होंने पावरफुल बनाया हुआ है। तो माँ आदि शक्ति कह रही है
कि जो आप सोच रहे हैं वह बिल्कुल सच सोच रहे हैं। वही लोग हैं जो आपको एनर्जेटिकली आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं और हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र बनाते रहेंगे, प्लानिंग और प्लॉटिंग करते रहेंगे कि जैसे इसकी लाइफ को खराब किया जाए, कैसे इसकी लाइफ में ये किया जाए, वह किया जाए, इसको ट्रिगर किया जाए, इसको गुस्सा दिलाया जाए। तो इस तरह की बेमतलब की प्लानिंग और प्लॉटिंग करके अपना समय